आता हूँ। अब किसी भी लैंग्वेज में हम जो भी स्टार्ट लेते हैं ना, वो हमारा होता है प्रिंट कमांड, या किसी चीज़ को आउटपुट देना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी चीज़ है, उसको अपने सीएलआई, जैसे कि अब मैंने कहा कि जीयूआई होता है और सीएलआई होता है। अब हमारा काम यहाँ पर सारा सीएलआई है, तो हमारा हमने जो भी हमारे पास आउटपुट होगी, कहाँ पर शो होगी? यहाँ पर टर्मिनल में शो होगी। तो अब सबसे पहले हम अपनी प्रिंट कमांड से शुरू करते हैं। प्रिंट कमांड हमारे पास क्या करेगा? जो भी हमारी आउटपुट होगी, चाहे वो हम उसने दी है या उस पीसी के पास पड़ी है, वो हमें यहाँ पर शो होगी, सीएलआई पेज पे शुरू होगी। लाइक मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर व्हाट्सएप था, ये हमारे पास जो आउटपुट हो रही है, यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे पास एक आउटपुट है, ये यूआई बेस्ड है, तो इसलिए हमें इस तरह थोड़ा-सा अच्छे इंटरफेस में दिख रहा है। लेकिन सीएलआई में क्या होगा? सिंपल यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल में दिखेगा। तो इस तरह की हमने आउटपुट कैसे दिलानी है, सबसे मेन पहला पॉइंट ये है। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स होता है, इसका प्रिंट लिखना है। सिंपल उसमें हमने प्रिंट लिखना है, पैरेंथेसिस डालनी है, उसके बाद डबल कोट डालनी है। इसके अंदर आप अपनी जो भी स्ट्रिंग एंटर करेंगे, लाइक हेलो वर्ल्ड, तो वो हमारे पास कहाँ पर शो होगा? यहाँ पर टर्मिनल में शो होगा। तो वैसे कुछ समझ आ रही है मेरी, या इधर-उधर निकल रहा हूँ मैं? सारी खामोश बैठे हो, मैं क्या बोलूँ? शर्मा रहे हो सब। ये सब नहीं किया होगा। अच्छा, ये पैरेंथेसिस डालेंगे, उसके बाद हमने डबल कोट्स डाली। तो ये आगे हम पढ़ेंगे जब डेटा टाइप्स के बारे में, तो थोड़ा-सा और क्लियर होगा कि हमने डबल कोट्स क्यों डाली। तो मे बी अभी कवर करवा दूँ या अगले लेसन में करवा दूँ। तो डबल कोट्स हमारे पास ये स्ट्रिंग थी, तो हमने इसलिए डबल कोट्स डाल दिया। इसके अलावा अगर हमने कोई नंबर यहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर सेम मैं करवा देता हूँ। लाइक 15 हमने प्रिंट करवाना है, तो वो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या था? यहाँ पर हमारे पास डबल कोट्स थी, वो क्यों आ रही थी? क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है? सिंपल आप यही समझ लें, जो आप डेली लाइफ में वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं। और नंबर्स जो होते हैं, पैराग्राफ लिखने के लिए जो 3 स्ट्रिंग लेते हैं वो भी बता दो साथ-साथ। जी, आपकी आवाज़ कट गई है। मैं कह रहा अच्छा, हूँ मुझे इसके अलावा हमारे पैराग्राफ पास लिखने आता के है, लिए ना हाँ, ये 3 अभी स्ट्रिंग डालनी पड़ती है। सिंगल लाइन में हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम इसको डबल लाइन में लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं? इसको 3 बार ये डालते हैं, और इन 3 के अंदर हम सारा कुछ अपना जो एंटर करना होता है, वो हम लिखते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, हेलो वर्ल्ड इज हियर। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये डबल लाइन बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम डबल कोड के अंदर इसको करते, यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, ये देखो हमारे पास एरर थ्रो करने लग गया। लेकिन यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको एरर दे रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको शो करेगा कि आपका लाइन नंबर 12 पे एरर है, उसके बाद लाइन नंबर 14 पे एरर है। यहाँ पर हमारे पास अब ये तो सिंपल था, हमने कुछ चीज़ प्रिंट करनी है। इसके बाद मैं थोड़ा-सा भी डेटा टाइप्स का बता देता हूँ, कमेंट्स का बता देता हूँ सबसे पहले। अब वो कमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? कमेंट्स होते हैं हमारे पास, ये एक ऐसा चीज़ होती है जो हमारे पास एग्ज़ीक्यूट नहीं होती किसी भी लैंग्वेज में। और इसका मकसद क्या होता है? सम टाइम इसका मकसद होता है, हम जो अपना कोड लिख रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। अब डिफाइन से क्या मुराद? जहाँ पर मैंने अभी लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इसके ऊपर मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि ये चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं कि प्रिंट हम यूज़ कर रहे हैं फॉर आउटपुट ऑफ एनीथिंग। इसी तरह हम उसको लिख सकते हैं कि हमने, जैसे कभी मैंने फॉर एग्जांपल ये मैं कोड दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसके साथ कोड लिख लिया कि यहाँ पर वी आर टेकिंग कीवर्ड फॉर अवर रिसर्चिंग, वी आर टेकिंग पेजेस और व्हाटएवर। तो हमने कमेंट्स लेते हैं सबसे पहले तो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, हम चीज़ क्यों कर रहे हैं। या फिर जैसा कि मैंने बताया कि चीज़ क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है हमारे पास, इसको इग्नोर करता है। तो अगर हम अपना जो कोड लिखा होगा उसको भी कमेंट आउट कर देंगे, तो वो भी हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको सिंपली हम जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम जो अपना कोड लिखा है उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया जाए, ताकि अगर कोई दूसरा डेवलपर देखे, या जो जिस बंदे को थोड़ा डेवलपमेंट का नॉलेज इतना नहीं है, तो वो भी देखे, तो उसको पता चले कि ये बंदे ने कोड लिखा था, क्यों लिखा था, इसलिए लिखा था, और वो सारा चीज़ उसको समझ आ जाए। तो कमेंट्स में हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन होते हैं और एक डबल लाइन होते हैं। डबल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, आई थिंक सो यूज़ करते हैं। सिंगल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, हम हैश यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? वैसे मैं हैश ही बोलता हूँ, तो हैश ही बोलूँगा। हैश लिखो तो इसमें हमारे पास जो आगे लिखोगे वो सारा का सारा हमारे पास इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इसके बाद सिंपल जिस तरह हम 3 कोर्स डाले थे, इसके अंदर भी जो कुछ आप
लिखोगे वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, लाइक इसमें मैं ये हटा देता हूँ, तो ये हमारे पास एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास इंटरप्रेटर को समझ नहीं आ रहा हमने किया गया। ओके, सही है। सही है, सही है, सही है। कुछ बोल ही नहीं रहा, फिर मैं अब क्या करूँ। चल चल स्टार्ट कर। अब जब तक कोई चैट में कुछ लिखेगा नहीं या कुछ बोलेगा नहीं, मैं तो नहीं स्टार्ट कर रहा अभी। सही है, मतलब एक बंदे ने कह दिया तो सही है। वैसे इस बंदे को पहले ये से तो थोड़ा, बहुत ज्यादा बेसिक है। हाँ तो बेसिक है ना, बेसिक से स्टार्ट करवाया जाता है सब चीज़ों को। अब कोई बंदे यहाँ पर होंगे जिन्होंने आई थिंक पाइथन शुरू से स्टार्ट ही नहीं की। नहीं, वो तो मैंने भी नहीं की, लेकिन मैंने जावा की हुई है थोड़ी बहुत। आपकी आवाज़ का, अच्छा अच्छा, जावा वैसे थोड़ी सी मुश्किल है, तो वो ये तो आपको काफ़ी आसान लगेगी। ऊपर से है। हाँ, ये बहुत इजी है। लाइक मैंने तो वहाँ पर लूप्स तक कंसोल मैं लॉग कर डॉट चुकी प्रिंट हूँ। इस तरह कुछ होता है, यहाँ पर सिंपल प्रिंट लिख दो तो वो हमारे पास आउटपुट हो जाती नहीं, वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यूज होता है, या प्रिंट मतलब सिस्टम डॉट आउट पहले है। लगाते हाँ, वो कितनी हैं। लैंग्वेज की अब समझ नहीं आती, वो कंसोल डॉट लॉग आई थिंक जावास्क्रिप्ट में थी या ऐसी कुछ थी किसी में। हाँ, वो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। वो सही है, सही है। स्कैनर होती है क्लास। अब यहाँ पर हम अगर इनपुट लेनी हो तो हम यहाँ पर हमने प्रिंट लिखा था, इनपुट लेने के लिए हमने सिंपल यहाँ पर कीवर्ड यूज करना है इनपुट का। इसके अंदर हम जो कुछ वो लिखेगा वो हमारे पास इनपुट आके हम वेरिएबल में आगे सेव कर सकते हैं। ओके। जी जी। अच्छा, यहाँ पर हमने सिंपल प्रिंट कर लिया, उसके बाद डेटा टाइप्स हैं, ये भी अभी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं अराउंड 3 to 4 टाइप्स, पाइथन में आप यही बोल सकते हो। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है, उसके बाद इंटीजर होता है, और उसके बाद हमारे पास बूल होता है, जिसको हम बुलियन भी बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है, और कौन सा होता है, यही होता है आई थिंक सब, स्ट्रिंग इंटीजर एंड बूल। और एक डेसिमल को क्या बोलते हैं यार, डेसिमल को क्या बोलते हैं, फ्लोट कहते हैं। क्या? फ्लोट जो डेटा टाइप होती है। नहीं, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। उमर, मैंने आपको बताया था क्या सीन होता है इसमें। एक तो बूल होता है, उसके बाद डेसिमल को हम बड़े मजे से बोलते हैं यार फ्लोट। हाँ फ्लोट होता है, आप फ्लोट बोल रही थी, सही थी, मैंने समझा। फ्लोट होता है हमारे पास, फ्लोट हमारे पास डेसिमल होता है। इन सिंपल वर्ड्स को आगे मैं सामने लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग्स हमारे पास होती हैं, तो सिंपल आप वर्ड्स लिखते हैं, और करेक्टर्स होते हैं हमारे पास। इसमें आप लाइक हम जो यूज़ कर रहे हैं 15, 16, ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रिंग में आगे काउंट होगा। इंटीजर में हमारे पास सिर्फ नंबर्स होते हैं, और बूल में हमारे पास इट ओनली रिप्रेजेंट्स ट्रू और फॉल्स, एंड फ्लोट इज अबाउट डेसिमल। डेसिमल का तो पता होगा, मैथ पढ़ी होगी, पढ़ी होगी सबने। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास सिंपल कंटेनर्स होते हैं, जिसको हम कंटेनर बोलते हैं। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी थी जो मैंने जहाँ से शुरू में किसी से पढ़ी थी, आई थिंक मुझे याद नहीं जहाँ से पढ़ी थी। वेरिएबल्स हमारे पास एक कंटेनर होते हैं, लाइक आपके घर में बर्तन पड़े होते हैं, हर एक चीज़ का बर्तन होता है, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ चीज़ रखते हो। इसी तरह हमारे पास ये किस्म का बर्तन है, खाली कंटेनर पड़ा हुआ है, हमने जो भी डेटा अपना हमारे पास पड़ा होता है, हमने सेव कराना होता है, वो अब हम एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाते हैं। उसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, लाइक 1 या A B C, लेकिन इसका नाम आपने क्या रखना है, एक जो कुछ सेंस बना रहा हो, आपने कुछ सेंस बनाने वाला नाम रखना है। लेकिन इसमें आप कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, लाइक हमने जो प्रिंट कीवर्ड यूज़ किया, इस तरह हम आगे इनपुट वगैरह यूज़ करेंगे, जो कीवर्ड्स होंगे वो हमने यूज़ नहीं करने। तो इस तरह आप कीवर्ड्स वगैरह की बेस पे आप इसको कोई भी नाम वगैरह रख लो, लाइक हम रख लेते हैं फर्स्ट या ए रख लेते हैं, उसमें हमने कुछ भी सेव कराना है, जैसे हमने ऊपर स्ट्रिंग यूज़ की थी ये, तो ये हम सेव करवा सकते हैं इसके अंदर। वैसे मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि सब लोगों को थोड़ी बहुत कुछ ना कोई लैंग्वेज आती है, वरना अगर मैं बिल्कुल बेसिक से किसी ने कुछ नहीं किया तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जफर भाई, आपने कुछ किया है क्या इससे पहले? बाकी ने तो आई थिंक किया हुआ है। जफर भाई, तो फिर कुछ समझ आई या कोई नहीं आई? वो भी नहीं लूंगा। सही है, फिर तो सही है, जबरदस्त है।
अब मैं चीज़ों को थोड़ा-सा इधर-उधर कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा-सा अजीब लग रहा है वैसे तो। चलो अब वेरिएबल से अब थोड़ा-सा लेता हूँ। डेटा टाइप जो मैंने पढ़ाए थे वो सब बता ही देता हूँ एक बार कि उनमें क्या-क्या आता है। लाइक स्ट्रिंग्स हमने पढ़ी थी, स्ट्रिंग्स हमारे पास होती है, हमारे पास जो चीज़ होती है उसे हमने डबल कोट के अंदर लिखनी है या फिर सिंगल कोट के अंदर लिखनी है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं पाइथन में एक डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, उसके बाद हम सिंगल कोट्स के इसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग होगी। ओके, और नंबर्स जो इंटीजर बताया था जिसको हम इंट भी बोलते हैं, वो हमारे पास नंबर्स होते हैं। नंबर्स को हम सिंपल विदाउट किसी कोड के अंदर लिखेंगे। लाइक 112 लिख दिया, इसके अंदर हम लिख लेते हैं हेलो और यहाँ पर वर्ल्ड 1। और इसी तरह जो हमारे पास फ्लोट था वो हमारे पास क्या होता है, डेसिमल होता है। डेसिमल के अंदर हम डेसिमल से लिखते हैं लाइक 12.12। और जो हमारे पास बूल था जो कि मैंने कहा था कि ट्रू और फॉल्स होता है, इसके अंदर हम ट्रू लिखेंगे या फिर फॉल्स। तो ये हमारे पास डेटा टाइप्स कुछ इस तरह से मैंने पहले भी बता चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार दोबारा से यहाँ पर बता दूंगी इनको असल शक्ल में लिखा कैसे जाता है या इनमें होते क्या हैं। जैसे मैंने पहले बता दी था नंबर्स। अब किसी बंदे को अगर ना पता हो कि नंबर्स क्या होते हैं तो मैंने लिख दिया कि 12 इस तरह जैसे एक नंबर है, तो इन चीज़ों को नंबर कहा जाता है। और उसके बाद मैं इसको अब वेरिएबल्स के लिहाज से बताता हूँ। लाइक मैंने कहा था कि वेरिएबल्स के अंदर हम कुछ भी सेव कर सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल का नाम लिख दिया, उसके बाद हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। इक्वल हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। हम इस चीज़ को असाइन कर रहे हैं। अब जो इसकी चीज़ हम आगे लिखेंगे वो किसको असाइन हो जाएगी, ए को। वो किसके अंदर आके सेव हो जाएगी, ए के अंदर। जो हमारे पास क्या था, कंटेनर था जिसके अंदर हम चीज़ें सेव कर रहे थे। लाइक इसके अंदर मैं सेव कर लेता हूँ हेलो। सेव कर लिया, हेलो सेव कर लिया। अब मैंने कहा था कि हम प्रिंट को यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। तो अगर मैंने अब यहाँ पर प्रिंट करना है तो क्या करूँगा, पहले तो हम डबल कोड लगा रहे थे कि स्ट्रिंग थी तो और कोई नंबर था तो हम उसके अंदर लिख रहे थे। इसी तरह हमारे पास एक कंटेनर है। अब हमें क्या करना है, सिंपल हम उस कंटेनर का जो नाम था या वेरिएबल का जो नाम था वो हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा। और उसके बाद हम अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इसके बाद जो इसके अंदर वैल्यू थी वो हमारे पास शो हो जानी चाहिए। एक मिनट, सही है। अब मैंने ए के अंदर क्या सेव किया, हेलो सेव किया। और अब मैं प्रिंट करवाता हूँ। मैंने कहा कि ए को प्रिंट कर दो और ए के अंदर हमारे पास क्या था, हेलो था। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये कहाँ पर सेव होना चाहिए, ये हमारे आउटपुट क्या देनी चाहिए जो हमने, ये कौन है, अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है, पता नहीं। अच्छा अभी ऐसा कर, तो मैंने क्या कहा था कि हम जो ए है उसके अंदर हमने सेव कर दिया हेलो। अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि हमने ए के अंदर हेलो असाइन कर दिया था। तो अभी मैंने ए को प्रिंट करवाया तो इसने हमें प्रिंट कर दिया हेलो, क्योंकि ए को हमने ये वैल्यू असाइन कर। एक मिनट रुक जाओ यार। अब क्यों नहीं रख सकते, वो हमारे पास एरर थ्रो करेगा। जो हमारे पास रियल फंक्शन है तो फिर उसके साथ वो पाइथन कंफ्यूज हो जाता है। और यही चीज़ हमारे पास जब हम फाइल नेम रख रहे होते हैं तो इसमें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब जैसे मैंने 1.py रख दिया, अगर इसका नाम मैं रख देता python.py तो हमारे पास जो पाइथन नाम की चीज़ पड़ी थी सिस्टम के एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर, तो उसके साथ ये कंफ्यूज हो जाता है कि जो मेरा डेटा असल डेटा है वो इस python.py के अंदर पड़ा है या वो जो python.exe थी उसके अंदर पड़ा है। तो इस तरह जो पाइथन का अगर आप नाम जो रखते हैं तो उसमें आपने कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। लाइक हमारे पास अभी पाइथन एक कीवर्ड है, पाइथन तो वैसे भी नाम के अंदर मसला करेगा, ऐसा मसला नहीं करेगा। यहाँ पर आप जो नाम से प्रिंट या फंक्शंस के जो नाम होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आती है कि ये चीज़ हमारे पास है, ये चीज़ नहीं है। लाइक हमारे पास इंट, हमारे पास एक कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है, बूल कीवर्ड है। तो ये चीज़ें आगे अब जब जैसे जैसे पढ़ोगे तो वो रिजर्व कीवर्ड का पता चलता रहेगा। अब इसी तरह हम एक दो वेरिएबल्स और बना लेते हैं, उनके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें सेव कर लेते हैं। जो हमारे पास जो जितनी डेटा टाइप्स हैं वो सब हम सेव कर लेते हैं। इसके अंदर मैं 1.1 सेव कर लेता हूँ और डी के अंदर मैं ट्रू सेव करता हूँ और ई के अंदर मैं फॉल्स सेव कर लेता हूँ। हमारे पास क्या थे, बूल थे।
अगर अब मैं इन सबको प्रिंट कर लेता हूँ, अभी मेरे पास VS कोड की सेटिंग नहीं हुई पड़ी, वरना मैं यहाँ पर इसके शॉर्टकट यूज़ कर लेता। यहाँ पर मैं यूज़ नहीं करता VS कोड इतना, और ये लाइट का इशू तो मैंने कहा लाइट बस चली ना जाए। मैं भाई इसको रन करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास हेलो प्रिंट हुआ। ए के अंदर हमारे पास पड़ा था हेलो, बी के अंदर हमारे पास पड़ा था 15, तो वो प्रिंट हो गया। उसके बाद सी हमने प्रिंट कराया, सी हमारे पास पड़ा था 1.1, वो प्रिंट हो गया। डी के अंदर हमारे पास ट्रू था, तो वो ट्रू प्रिंट हो गया, और ई के अंदर फॉल्स था, तो वो फॉल्स प्रिंट हो गया। अभी यहाँ पर हम इसके साथ थोड़ी बहुत और खेल सकते हैं, लेकिन इन थोड़ी भाई को जल्दी है, तबरक भाई को, तो आई थिंक फिर वो बाद में कर लेते हैं या रात को कर लेते हैं। बाकी यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो। भाई तू आराम से पढ़ा, मैं तो निकल जाऊंगा अपनी मर्जी से। हाँ भाई बोलो, निकल गए? नहीं, मैंने कहा तू आराम से पढ़ा, मैं तो निकल जाऊंगा, मैं तो क्लास में ऐसे ही आया था। अच्छा अच्छा, सही सही। बाकी यहाँ पर से अभी कोई हो तो मुझे बताओ यहाँ तक। तो वैसे मुझे लग रहा है मैं काफ़ी जल्दी आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो क्लासेस की थी उनमें तकरीबन 2-3 सेशंस में इतना करवाया था। बाकी मैं यही अज्यूम कर रहा था कि बाकी सिर्फ उज़ैफा भाई को छोड़ के बाकी सब ने किसी न किसी लैंग्वेज में काम किया ही है। कोई क्वेश्चन है तो चैट में पूछ लो। भाई इसमें ऐसा अगर सबको वो लेके यूट्यूब की वीडियो देख कर आ जाए शुरू से ना पाइथन की क्लास में, फिर क्लास में क्या? तो यार एक तो ये नेट वाले भी पता नहीं कौन सा लगा के हैं। नहीं नहीं, आवाज़ आ रही है तेरी, लेकिन थोड़ी सी। मैं कह रहा था सबको वो लेके यूट्यूब की वीडियो देख कर आ जाए पाइथन की, वो ना बिगनर्स वाली। अच्छा, तो फिर वही देख लेना, मेरा क्या ज़रूरत है यहाँ पे। लाइव प्रैक्टिकल ओवर बात होती है यार। ये बूल आई थिंक उन्होंने पढ़ाया नहीं होगा। बूल तो तकरीबन सब वैल्यूज में आ जाता है हमारे पास। चीज़ों को जब हमने कंडीशनल चीज़ों में जाते हैं ना, चीज़ों को कंडीशंस के साथ करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट होता है बूल्स में ट्रू और फॉल्स का। तो या तो हमारे पास ये चीज़ों को यूज़ होता है, लाइक आपने इफ एल्स वहाँ पर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं इसका। लाइन यूज़ कहते हैं नंबर अगर 2 है या 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है तो आप ये कर दो। तो वो उसको कैसे पता चला? वो उसने कहा कि ये चीज़, जब उसने कंपेयर की, उसने देखा कि ये चीज़ आगे से हम उसको रिटर्न कर रही है ट्रू और फॉल्स। तो वो हम आगे करेंगे इंशाल्लाह, कंडीशंस वगैरह और ये ऑपरेटर्स वगैरह और पढ़ाऊँगा। तो उसमें आप देखना कि चीज़ों के हम जब कंडीशंस करेंगे तो हमारे पास रिटर्न होता है ट्रू और फॉल्स रिटर्न होता है। भाई मजे की लैंग्वेज है यार, वो बड़ी चेस वाली लैंग्वेज है। मेरी फेवरेट वो है इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो बाकी चलो एक और चीज़, छोटा सा फंक्शन बता देता हूँ। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, सही है सही है। यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर, हमें तो पता है यहाँ पर इसका क्या डेटा टाइप है। यहाँ पर मुझे पता है कि इसकी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसका इंट है, इसका बूल है, और इसका फ्लोट है, और इसका बूल है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई इनपुट ली थी, वहाँ पर से मुझे सिस्टम से आ रही, लाइक मैंने डेटा स्क्रैप किया, यहाँ पर मैंने डेटा स्क्रैप कर रहा था, तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला ये किस फॉर्मेट में है। यहाँ पर मुझे ये टैग्स रिटर्न कर रहा है, तो मुझे तो नहीं पता ये किस फॉर्मेट में है, तो मैंने उसको कैसे देखना है? तो यहाँ पर हमारे पास एक इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन आता है पाइथन का, उससे हम पता कर सकते हैं कि ये इसकी कौन सी डेटा टाइप है, और वो उसमें हमें अगर मैं ये वेरिएबल को असाइन करता हूँ तो मैं यहाँ पर वेरिएबल को असाइन, वैसे सिंपल मैं प्रिंट कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करता। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? प्रिंट लिखूंगा। हमारे पास फंक्शन था इंट। क्या फंक्शन था? इंट। इसके अंदर हम क्या देंगे? ओ इंट, क्या कर रहा हूँ यार, इंट फंक्शन नहीं था, टाइप फंक्शन था। टाइप फंक्शन है, इसके अंदर मैं वेरिएबल दूंगा जिसका मैं टाइप फाइंड करनी है। लाइक मैं यहाँ पर इसको देता हूँ, यहाँ पर मैं तकरीबन सबके साथ कर लेता हूँ, ए बी सी के साथ। सबसे पहले मैं ए का दिखा देता हूँ। ए को अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो अच्छा, बारिश हो रही है तुम लोग के पास? अच्छी है बॉस। सही है सही है।
यहाँ पर हमें प्रिंट करवाया इसकी, तो ये क्या कह रहा है, ये हमारे पास क्या है, क्लास स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बी पे चला जाता हूँ तो बी की हमें ये शो करेगा इंटीजर, और यहाँ पर अगर मैं सी कर देता हूँ तो सी हमारे पास था फ्लोट, और फ्लोट के बाद हमारे पास डी हो रही है हमारे पास बूलियन। ये देखो बूल, सही है। अगर किसी चीज़ की टाइप फाइंड करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं टाइप, और उसके अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं उसका वेरिएबल जिसका हमने फाइंड करना है। इसको अब दूसरा तरीका ये है कि हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देंगे। लाइक मैंने एक एच जी नाम का वेरिएबल लिया, उसको मैंने क्या असाइन कर दिया, प्रिंट करता हूँ जी को, तो ये हमें उसकी टाइप बताना चाहिए इसको। तो ये सेम वही चीज़ कर रहा है, हमें उसकी टाइप बता रहा है। नहीं, सिंटैक्स जो होता है वो थोड़ा चेंज होता है, बाकी कॉन्सेप्ट्स वगैरह वही रहते हैं। तुम यहाँ पर बैठ के ग्रुप में पोस्टिंग कर रहे हो? भाई पेड प्रमोशन यार। अच्छा सही है, सही है। फिर तो मुझे लगता है कि आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए आगे। अच्छा, टाइप कास्टिंग। अब अच्छा, हमने टाइप तो देख लिया, टाइप देखते कैसे हैं। अब इसकी अगर टाइप फॉर एग्जांपल हमें चेंज करनी पड़ जाए, अब मैंने यहाँ पर आई थिंक चार्ट बना के दिया था यहाँ पर उमर भाई को, आपके पीछे में पड़ा है तो दिखा सकते हो क्या? डिलीट हो जी गया आपका? यार, आई एम गोइंग यार, यू कंटिन्यू। आई एम गोइंग, यू कंटिन्यू। अच्छा, अब भाई ने 2 लैपटॉप रखे ना, रिकॉर्डिंग के लिए अलग रखा है और क्लासेस के लिए अलग रखा हुआ है। ओ भाई मत पूछ। अच्छा, यहाँ पर अब हम इस पे काफी गंद हो गया मेरे ख्याल से, अब दूसरी फाइल बना देता हूँ और इस पे थोड़ा सा मैं नीट एंड क्लीन रहने की कोशिश करूंगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग थी 15, इसको लेट्स सी हम टाइप पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आई थिंक मैंने जो चार्ट बनाया था उसमें हमने पूरी टेस्टिंग बैठ के की थी कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में टाइप कास्ट हो रही है और किस चीज़ में नहीं हो रही। फिर भी चेक कर लेते हैं, हम इसको प्रिंट करते हैं इंट करके 15। पहले मुझे खुद देखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ फिर। इंट हो गया, और इसको अगर मैं बूल में चेंज करता हूँ, हाँ नहीं फ्लोट में चेंज होगा, ये बूल में चेंज। हाँ, अभी मैं देखो अगर आपके पास स्ट्रिंग है उसको आप किस चीज़ में टाइप कास्ट करते, पहले तो टाइप कास्ट होता क्या है, एक मिनट बता दो, एक मिनट बता दो। टाइप कास्ट हमारे पास सिंपल क्या होता है, हमारे पास एक सिंपल हमारे पास टाइप होती है, लेकिन जैसे इसकी स्ट्रिंग है इसको हम दूसरी में चेंज करते हैं, इसमें हमारे पास दूसरी इंटीजर आ जाती है, उसके बाद जो सिंपल जितनी मैंने डेटा टाइप्स बताई उनमें चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास इसका साथ में कीवर्ड यूज होता है, हमारे पास जैसे इंट है, उसके बाद स्ट्रिंग का str है, और बूलियन का बूल है, बूल में वैसे चेंज हम नहीं कर सकते, उसके बाद फ्लोट का हमारे पास फ्लोट ही आता है। तो ये हम कीवर्ड जात में यूज करते हैं, और कीवर्ड लिखने के बाद हम इसकी साथ पैरेंथेसिस आती है, उसके अंदर हम कीवर्ड को पास करते हैं, तो हमारे पास इसमें अंदर टाइप कास्ट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर टाइप कास्ट करते हुए लाइक हम हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो, अगर इसमें हमारे पास सिर्फ नंबर है, तो अगर नंबर के बाद यहाँ पर मैं ए डाल देता हूँ तो ये टाइप कास्ट किसी दूसरे में नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो वो किस चीज़ में टाइप कास्ट हो सकता है, हमारे पास इंटीजर में भी टाइप कास्ट हो सकता है और फ्लोट में भी टाइप कास्ट हो सकता है। इसी तरह मैं अभी किसी चीज़ की टाइप कास्टिंग करके दिखाता हूँ, लाइक मेरे पास एक नंबर है 15, तो अगर मैं टाइप कास्ट करता हूँ, हमारे पास पहले इसकी मैं टाइप प्रिंट कर सकता हूँ बी, और इसके बाद मैं इसकी टाइप कास्टिंग करता हूँ, मैं बी को वैल्यू असाइन कर देता हूँ इंट बी। मैं इसकी वैल्यू किस में, ये तो पहले से इंट था सॉरी, इसको मैं किसी और में चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं इसको चेंज कर देता हूँ फ्लोट में। फ्लोट में चेंज कर दिया, उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ बी। तो अगर अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो अच्छा, पहले इसकी टाइप क्या थी,
इंटीजर थी, और इंटीजर के बाद जब मैंने इसको टाइप कास्ट किया, यानी कि फ्लोट का कीवर्ड यूज़ किया और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कीवर्ड पास किया, तो ये किस में चेंज हुआ? फ्लोट में चेंज हुआ। लेकिन हम b इक्वल टू फ्लोट क्यों लिखा? क्योंकि ये चीज़ जो थी असाइन होके आगे वो ग्लोबली ना रहती, उसको ग्लोबली बनाने के लिए, यानी कि उसकी वैल्यू जो थी उसको हमने फ्लोट रखने के लिए b के अंदर इस चीज़ को ओवरराइट कर दिया। ये ओवरराइटिंग ज़रूरी है। मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के लर्नर्स वाले ग्रुप में पहले भी एक बार पोस्ट की थी इसके बारे में। तो मैंने इसको ओवरराइट किया, ओवरराइट करने के बाद फिर मैंने बी को प्रिंट किया, तो ये कहते हैं कि भाई फ्लोट है। अब इसके अंदर मैंने एक छोटा सा इस भाई को चार्ट बना के किया था, लाइक हमारे पास अभी जैसे str हमने देखा था, str हमारे पास तब चेंज होगा जब वो नंबर है, तो हमारे पास इंटीजर में भी चेंज हो सकता है और उसके बाद हमारे पास फ्लोट में भी चेंज हो सकता है। अगर नंबर है, अगर नंबर नहीं है तो वो फिर किसी में भी चेंज हो सकता है। इसी तरह इंटीजर जब हमारे पास str हो सकता है, उसके बाद फ्लोट में चेंज हो सकता है, और सेम गोज टू फ्लोट। फ्लोट हमारे पास इंट में चेंज हो सकता है और str में चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर एक रूल आता है, अगर इंटीजर था, हमारे पास नंबर था 15, नंबर क्या था 15 में चेंज हुआ, तो उसके साथ कुछ पॉइंट आ गए होंगे, क्योंकि हमारे पास फ्लोट का क्या मतलब डेसिमल्स, तो इसके साथ डेसिमल हो गया होगा ये नंबर भी। लाइक मेरे पास पहले ये नंबर था 15 और जब इसको मैंने फ्लोट में चेंज किया तो ये 15.0 हो गया। और इसी तरह जब हम फ्लोट से इसको इंटीजर में चेंज करेंगे, तो अगर ये नंबर हमारे पास 15.5 था तो हमारे पास ये राउंड ऑफ होकर सिर्फ 15 रह जाएगा। ये छोटा सा ओवरव्यू था टाइप कास्टिंग। इसमें अब इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट भी आते हैं, लेकिन पाइथन में आई थिंक सिर्फ इम्प्लीसिट वही होते हैं जो हम खुद चेंज कर सकते हैं, खुद ब खुद चेंजिंग नहीं होती। हाँ सॉरी, खुद ब खुद चेंजिंग में क्या हो सकता है, लाइक हमने 5 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो हमारे पास ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा था, तो जब उसने डिवाइड किया तो हमारे पास उसमें वो फ्लोट में चेंज हो गया। तो इंटीजर्स हमने डिवाइड किए तो वो हमारे पास फ्लोट में चेंज हो जाता है, डेसिमल्स में चेंज हो जाता है, तो वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। इसी तरह हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो वहाँ पर आई थिंक इंटीजर जो है वो इंटीजर्स ही रहते हैं, लेकिन अगर एक इंटीजर है दूसरा फ्लोट है तो इस तरह उनकी टाइप्स वगैरह चेंज होती रहती हैं। वरना इस चीज़ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ये टाइप कास्टिंग वगैरह ये इसका यूज़ नहीं है। अगर यूज़ है तो वो देखें, आप ये चीज़ देख लें आपको किस तरह उसकी टाइप कास्ट करनी है। लाइक मुझे यहाँ पर यूज़ किया था आई थिंक, सो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर हमने जब इनपुट ली थी, मैंने इसको इंटीजर में यहाँ पर देखो कन्वर्ट कर लिया। इंटीजर में कन्वर्ट इसलिए कर लिया क्योंकि पेजेस जो होते हैं वो हमेशा हमारे पास होते हैं नंबर्स में होते हैं, ना कि स्ट्रिंग में होते हैं। वो हमारे पास एक वर्ड नहीं है, और यहाँ पर मुझे आगे फिर नंबर्स चाहिए थे तो मैंने यहाँ पर नंबर्स पास कर दिए। कुछ समझ आई है तो बता दो। समझ आई है? एनीथिंग एल्स? इनपुट वगैरह का बता दूं अभी तक, अगर सब कुछ समझ आई है तो। नहीं, बस अब यही होता ना, अकेले बंदे को लेके चलना अलग बात हो जाती है। अब यहाँ पर सारे बंदे हैं तो इनको थोड़ा बहुत सबर व्यू दे रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मेरे ख्याल से यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ मैं उजैफा भाई। बस आज के लिए काफ़ी है। मैं मेरा बस चले तो मैं पूरी की पूरी जितनी भी मुझे आती है मैं सारी एक दिन में करवा दूँ। पर वही चीज़ें ना, अगर मैं जितना जल्दी चलूंगा बीच में मुझसे काफ़ी चीज़ें रह जानी है। सही है, वही मैं बता रहा था तुम लोगों को, आई थिंक उमर भाई को बता रहा था लास्ट टाइम, यही सीन था कि कोई भी चीज़ है ना, आप जितना जल्दी सीख सकते हैं उसको सीखें, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जिसने पहले लैंग्वेज की हुई है तो उसको सिंपल ये है कि उसको थोड़ा सा सिंटैक्स देखना पड़ेगा, वो चीज़ कैसे हो रही है। बाकी तो वही चीज़ें होती हैं, लॉजिक वगैरह वही रहता है। लास्ट टाइम मैंने PHP की थी, तकरीबन 1-2 आवर्स में मैंने पूरी सीख ली थी। इसी तरह अगर मैं बस जावा वगैरह में जाता हूँ या कोई भी दूसरी लैंग्वेज में जाता हूँ तो उसमें मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें वही रह जानी है। बस मुझे ये याद रखना है कि अगर मैं लूप चला रहा हूँ तो लूप किस तरह काम करेगी और ये इस तरह यहाँ पर किस तरह चलानी पड़ेगी। लाइक फॉर यहाँ पर तुम्हारे पास सिंपल हो जाता है फॉर आई इन रेंज या फॉर आई इन दिस लिस्ट, तो वहाँ पर हमारे पास होता है फॉर पता नहीं आई को अलहदा से, लाइक C++ में अलहदा से उसकी पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसमें कंडीशंस होती हैं, और डिफरेंट कंडीशन सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो अब डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाएंगे तो वो चीज़ें थोड़ी चेंज होती जाएंगी, वरना लॉजिक सेम रहता है।
ये भी है कि आप थोड़ी देर बैठे हैं, तकरीबन 2 आवर्स देखें तो तकरीबन आपको समझ आ जाएगा कि आपको अगर पाइथन आती है तो आप उसके बाद सी प्लस प्लस में जाते हैं या कोई और लैंग्वेज में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई टूल बनाना है तो आप एक बार उसका सारा सिंटैक्स वगैरह देख लें। उसके बाद आप आई होप सो उसमें इतने काबिल होंगे कि आप अपना टूल बना लें। देखो अब वो लॉजिक जो है ना, लॉजिक आपका सेट हो जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली उमर भाई ने स्टार्ट किया था, तो ये शुरू में इनको भी समझ नहीं आती थी चीज़ों को कैसे स्टार्ट लेना है और ये करना है। मैंने इनको एक चीज़ बताई थी, आप ऐसा करें, यहाँ पर गूगल पे चले जाएं और लिखें पाइथन, कोई भी चीज़ आपने सीखी है, लाइक प्रिंट सीखा, पाइथन प्रिंटिंग एग्जाम्पल था, उसके बाद प्रोजेक्ट था, उसके बाद हमारे पास टेस्ट था। तो यहाँ पर मैंने बड़े मज़े का वर्ड होता है इसमें, असाइनमेंट। अच्छा, इसमें एक बड़े मज़े का वर्ड था, वो मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। इसमें यही होता है कि आप जो भी चीज़ सीखो, लाइक अभी हमने प्रिंट करना सीखा, तो आप सिंपल गूगल पे जाके उसके प्रोजेक्ट्स देखो या कोई टेस्ट वगैरह देखो उसका। इसमें एक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स, वैसे इसके ऊपर आने नहीं लगा। पाइथन प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आप सर्च करोगे तो आप जो भी वेबसाइट्स आती हैं उन वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पर आपको कुछ टेस्ट मिलेंगे। आप अपना लॉजिक बनाने की वहाँ पर कोशिश करो। लाइक मुझे यहाँ पर लूप्स, मैंने अभी भी सीखा कि लूप्स क्या होता है, लूप्स किस तरह काम करते हैं। मैंने ये सिर्फ छोटी सी चीज़ सीखी, मैं वहाँ पर लूप्स वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चला गया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में ये करो ये करो ये करो। तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन देखे, फिर मैंने सोचा यार मैंने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि लूप काम कैसे करती है। तो अब मैंने वहाँ पर उस तरफ थोड़ा सा दिमाग घुमाया कि ये बंदा कह रहा है ये क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ करो ये चीज़ करो। तो मैंने अपने जहन में लाया कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि ये चीज़ ऐसे हो। तो कुछ चीज़ें मैं खुद से करूँगा, कुछ चीज़ गूगल करूँगा। तो सबसे हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना प्रोग्रामिंग में, वो हमारा गूगल होता है। लाइक सम टाइम मैं खुद कोडिंग कर रहा होता हूँ, तो अब ये हर चीज़ जहन में नहीं रहती, इतनी ज़्यादा हमने चीज़ें पढ़ी होती है कि वो भूल जाती हैं। लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लूप्स का मैंने अभी भी पढ़ा था, तो मैं भूल गया कि लूप कैसे काम करती है, लाइक लिस्ट में कैसे लूप चलाते हैं या फिर रेंजेस क्या होती हैं लूप में। तो वो मुझे समझ ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है क्या होती है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जाके गूगल करूँगा लूप्स इन पाइथन, पूरे का पूरा सिंटैक्स मेरे सामने आ जाना है। तो मैं वहाँ से देख सकता हूँ हाँ लूप इस तरह काम कर रही थी। बाकी उसके बाद फिर मैंने कोई देखना, ये चीज़ अब यहाँ पर मेरे पास नहीं हो रही, इसका कुछ सोल्यूशन मुझे मिल सकता है। मैंने गूगल किया, मुझे पूरे का पूरा मे बी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन शुरू में जब आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना दिमाग चलाना है, क्योंकि जितना आप अपना दिमाग चलाओगे आपका जो लॉजिक होगा वो उतना अच्छा होता चला जाएगा। लाइक सबसे पहले आपने अभी सबसे पहले आपने वेरिएबल्स का सीखा, उसके बाद आपने लूप का सीख लिया। उसके बाद हम ऑपरेटर्स का इंशाल्लाह कल बताऊंगा, प्लस माइनस जो होते हैं हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन होती है, ये आपने सीख लिया। सबसे पहले आपने कहा चलो मैं आज कोई प्रोग्राम बनाता हूँ बैठ के। आप यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे गए, आपको मिला कि आप एक ऐसा बनाओ कि पूरे पूरा टेबल प्रिंट हो, तो आप नहीं पढ़े क्योंकि कुछ तो अपने सर जैसी कोई चीज़ न्यू चीज़ बना के, एक तो आपको खुशी होगी और आपको पता होगा हाँ यार ये अब चीज़ मैंने सीख ली है, अब इसका मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाया, हाँ ये चीज़ अब मैं कर सकता हूँ, अगर इसका जो मुझे क्वेश्चन मिला तो मैं कर सकता हूँ। इसका आप कोशिश करें कोई भी चीज़ सीखें, तकरीबन उसके 5 से 6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाजमी से करें ताकि आपका लॉजिक बने।